अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, हर हर महादेव। सज्जनों, कल प्रसंग चल रहा था। श्री वेदव्यास जी महाराज के मन में पुत्र प्राप्त करने की एक आकांक्षा जग गई। मन में बड़ा विचार विमर्श हुआ। और समग्र ऊहापोह के तर्क वितर्क के अनंतर उन्होंने भगवती जगदम्बा की कृपा से सुखदेव के रूप में पुत्र प्राप्त कर लिया। पुत्र विरक्त होकर के वन में गए, परंतु भगवत कृपा से पुनः सुखदेव लौट करके आए। समग्र वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त हो गया। देवगुरु बृहस्पति के समीप जाकर के शेष जो ज्ञान था वो भी प्राप्त कर लिया। जैसे कि प्रत्येक पिता के मन में ये उत्कंठा रहती है कि मेरा पुत्र अब विवाहित हो जाए, मेरी वंश परंपरा आगे चले। ठीक वैसे ही व्यास जी के मन में भी यही भाव आया कि नहीं, अब समय है, सुखदेव का विवाह हो जाना चाहिए। तो कहा पिता ने, बेटा अब मेरे मन में संकल्प जगता है कि विवाह हो जाए। तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में रंच मात्र भी प्रवृत्ति मार्ग पर जाने का भाव नहीं है। और दोनों लोग अपने अपने पक्ष में तर्क देने लग गए। व्यास जी ने कहा, आश्रम का परित्याग उल्लंघन करके नहीं किया जाता। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन और उसके अनंतर गृहस्थ में जाना चाहिए, फिर वानप्रस्थ होना चाहिए, फिर संन्यस्त होकर के ब्रह्म पद प्राप्त करे, ये विधि है। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी परिवार हो गया तो हमारे कोई व्यवसाय तो है नहीं, हमको नित्य याचना करनी पड़ जाएगी। और याचना तो मरने के जैसा है, मांगने से तो अच्छा है कि मर जाए। और परासा परमम दुखम मरणंच दिने दिने, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरों से अपेक्षा करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि हर दिन मरना हो, उससे बढ़िया है कि एकांत में जंगल में रमण और भ्रमण करते हुए इस जीवन को पूर्ण कर ले। प्रतिग्रह धनाः विप्राः, ब्राह्मण के ना खेती होती है ना वाणिज्य होता है, वो तो बेचारे भिक्षा पर और दान पर आश्रित रहते हैं। इसलिए आप मुझको बंधन में बांधने का आदेश न दें, अपितु मुक्ति का मार्ग दिखावें। जिस कर्म के करने से सांसारिक बंधन कट जाए, पिताजी वही विद्या वही उपदेश मुझको प्रदान करें। सुखदेव जी में और व्यास जी महाराज में बड़ा विचार विमर्श हुआ। ब्रह्म सूत्र के निर्माता, वेद पुराण के तत्वों का ज्ञान रखने वाले महापंडित श्री व्यास जी महाराज के हृदय में भी पुत्र के प्रति मोह है। और सुखदेव जी महाराज जन्मजात ज्ञानी हैं, इसलिए उनके हृदय में आसक्ति का रंच मात्र भी भाव नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आप बार बार आग्रह करते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। एक बात बताओ, कितने जन्मों में मैं आपका पिता बना हूं और कितने जन्मों में आप मेरे पिता बने हैं, इसका कोई लेखा जोखा है क्या? संसार के व्यवहार को चलाने के लिए माता पिता पुत्र पुत्री आदि जो संबंध हैं ये नए नहीं हैं। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र से नहीं मिटती।
प्यास पानी से मिटती है, पुत्र से नहीं मिटती। यदि पुत्र हृदय को बहुत प्रिय लगता है, आत्मा के समान माना जाता है, शास्त्रों ने कहा है कि आत्मा वही जायते पुत्रः। पुत्र को खरोंच आ जाए तो पिता जिसमें बहुत आसक्ति है, जो बहुत ममता से भरा हुआ है, उसको लगता है कि नहीं मेरे हृदय को चोट लगी है। पुत्र को गिरते हुए देख करके मोहासक्त पिता ऐसा अनुभव करता है कि मैं गिर गया, मेरा पतन हो गया। परंतु पिताजी, पुत्र के मरने पर पिता को मरने के जैसा दुख हो सकता है, पर कोई पिता मरता नहीं है। अजीगर्त ने धन के लोभ में आकर के अपने पुत्र सुनस्सेब को बेच दिया था, तो कहां पुत्र आत्मा के समान प्रिय है। पिताजी, मनुष्य का शरीर मिल गया और उस पर भी ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, और उस पर भी आपके जैसा सानिध्य, आपके जैसे महापुरुष का सानिध्य मुझको मिल गया, और भगवत कृपा से किसी जन्म के पुण्यों के प्रभाव से मेरे हृदय में मोक्ष की आकांक्षा का भी उदय हो गया, और उस पर भी कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म मिल गया, और उसमें भी सनातन धर्म की पावन परंपरा में भगवान राम और भगवान कृष्ण के इस अनुष्ठित सन्मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिल गया। अब भी मौका चूक गया तो फिर न जाने कब ये अवसर आएगा। इसलिए मुझको विवाह के बंधन में बांध करके पतन के गर्त में पड़ने के लिए विवश मत कीजिए। वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव की इन बातों को सुनकर के अंदर अंदर से बड़े हर्षित हैं और बड़े आनंद का अनुभव करते हैं कि भगवान की कृपा से पुत्र तो बहुत अद्भुत मिला है, परंतु जब मोह का प्रभाव बढ़ता है तो फिर विवाह के लिए बार बार आग्रह करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने निषेध कर दिया, पिताजी चाहे जो हो, आप रूठते हो तो रूठ जाएं, ये संसार रूठता है तो रूठ जाए, ये संसार छूटता है तो छूट जाए, परंतु पिताजी मुझसे विवाह नहीं किया जाएगा। मैं संसार के दायित्वों का निर्वाह करने में स्वयं को अक्षम पाता हूं, मुझे क्षमा करें। पिता तो वास्तव में वह है, वही पिता है जो दुरंत मृत्यु के बंधन को काटने की युक्ति बताए। ये जन्म देने मात्र से पिता वंदनीय नहीं है, रोटी कपड़ा मकान देने मात्र से पिता वंदनीय नहीं है। पिता तब वंदनीय हो जब पिता इस संसार सागर से पार जाने की युक्ति बता सके। वो माँ नहीं है जो केवल पालन पोषण की बात करे और मोह की डोरी में बांध करके विवश कर दे, लाचार बना दे। असली माँ तो वही है जो अपनी संतान को सन्मार्ग पर चलते हुए इस भवसागर से पार जाने का उपाय बता सके। गुरुर्न सस्यात स्वजनो न सस्यात, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को इस भवसागर से पार जाने की युक्ति न बता दे। इसलिए पिताजी केवल आसक्ति के बंधन में बांध करके मुझको इस गृहमंध कूपम, एक गृहस्थी रूपी अंधे कुएं में डालना चाहते हो, इसमें मेरी सहमति नहीं है। मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं, मुझको तो मुक्ति का मार्ग दिखाओ, मुझको भुक्ति का मार्ग नहीं। मुझको योग का मार्ग दिखाओ, मुझको भोग का मार्ग नहीं। मैं अनासक्त भाव से संसार में रहूं, भगवान का आराधन करूं और फिर ऐसा कुछ करके जाऊं कि लौट करके फिर इस संसार रूपी कारागार में मुझको आना ही ना पड़े। सुखदेव जी महाराज को सहस्रों युक्तियों से व्यास जी ने समझाने का प्रयत्न किया, पर बात नहीं बनी। तो व्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है तुम मेरी बात नहीं मानते, देखो तुम स्वयं को बहुत ज्ञानी बनते हो, परंतु मेरा एक शिष्य है राजा जनक, जिसका नाम है विदेह राज।
मिथिला के राजा हैं और तुम उनके पास जाओ, वो तुमको ज्ञान का, वास्तविक ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो राजा भी है, वो गृहस्थ भी है, वो विदेह भी है, वो योगी भी है। सुखदेव जी महाराज मन में सोचने लग गए कि जो राजा है वो योगी कैसे हो सकता है, और जो देह में रह करके राजापन का अनुभव करता है वो विदेह कैसे हो सकता है। पर पिताजी ने कहा है तो चलो जो होगा देखा जाएगा, एक बार विचार करके तो देखो, क्योंकि राजा बनने का मतलब है अपराधी को दंड देना पड़ेगा। राजा बनने का मतलब है अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को पारितोषिक देना पड़ेगा, और जब तुम अच्छे और बुरे का निर्णय करने लग जाओगे तो तुम विदेह नहीं रह पाओगे। ये मन में संशय था कि मैं देखूं तो सही कि जनक की इतनी प्रसिद्धि है क्यों, जनक में ऐसी विशेषता क्या है, वो विदेह रह करके भी राजा बन सकते हैं और राजा रह करके भी योगी बन करके जी सकते हैं। ये मन में भाव जगा और पिताजी को प्रणाम करके परिक्रमा किया, महाराज चलने लगे। एक एक करके एक एक दिन बीता, एक एक मास बीता, 3 वर्ष बीत गए। बद्रिकाश्रम से चल करके सुखदेव जी महाराज को पाटलिपुत्र पटना में पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगा। गंगा के किनारे पर बने सुंदर सुंदर आश्रमों में रहने वाले संतों की अभिचर्या को देखते जाते हैं, साधनाओं को देखते जाते हैं, दिनचर्याओं को देखते चले जाते हैं। रमण करते धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज पटना पहुंच गए, मिथिला में पहुंच गए। बोलिए जगदम्बा मैया की। श्री सुखदेव जी महाराज जब वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, और द्वारपालों ने जैसे ही रोका तो मन में जो उमंग थी जनक जी महाराज से, विदेह राज से मिलने की, वो उमंग शांत हो गई। द्वारपाल ने कहा, ये बाबा यहीं ठहर जाओ, तुम जैसे लोगों का यहां प्रवेश नहीं है। महाराज दरवाजे के पास में एक पाषाण पड़ा हुआ था, उस पर शांत भाव से बैठ गए। न कोई आक्रोश दिखाया, न कोई शिकायत की, पर मन में भाव है। मैं जानता था, मेरे पिताजी बार बार कहते थे कि योगी राज है, विदेह राज है, जनक है, अमुक है, अमुक है। पर यदि विदेह होता तो अपने राज्य की सीमा में, अपने राज्य की सीमा का ये जो परकोटा बनाया है, ये परकोटा बनाने की आवश्यकता क्या है? ये द्वार क्यों लगाया गया? द्वार पर द्वारपाल खड़े क्यों किए गए हैं? ये सब आडंबर है। ये जनक भी केवल पाखंड के अनुसार, पाखंड के आधार पर स्वयं को योगी मानते हैं। ये वास्तव में इनमें शक्ति नहीं है। जब द्वारपाल ने देखा कि महात्मा युवा है और मेरे तिरस्कार करने के बाद भी इनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया, इन्होंने प्रतिरोध नहीं किया है, इनके भाल मंडल पर वही सौम्य मुस्कुराहट है, तो द्वारपाल ने लेट करके दंडवत प्रणाम किया। महाराज ये कह रहे हैं सुखदेव जी, निराशस्य सुखम नित्यम यदि मोहे न मज्जति। यदि किसी व्यक्ति के चित्त में मोह का आवेश न हो, मोहासक्त न हो, तो निराशा से बढ़कर के धरती पर कोई दूसरा सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में और भागवत जी के 11वें स्कंध में एक बहुत उत्तम उपाख्यान है, जिसमें दत्त भगवान ने अपने 24 गुरुओं की कथा सुनाई। उसमें एक गुरु ऐसा है जिस गुरु की चर्चा होने पर समाज के संभ्रांत जन नाक मुंह सिकोड़ने लग जाए। उस अवधूत महात्मा ने कहा, भैया मेरा एक गुरु ऐसा है जिससे मैंने ये सीखा है कि तुमने दुनिया से आशा की तो तुमको दुख मिलेगा, और तुम दुनिया से निराश हो गए तो तुम अनंत अनंत आनंद के समुद्र में निमग्न होकर के आप संसार के सब क्लेशों से मुक्त हो सकते हो।
तो दत्तात्रेय भगवान से उस जिज्ञासु ने पूछा, महाराज ऐसा गुरु कौन है जिसने आपको निराशा के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का बोध कराया है? तो महाराज अवधूत जी महात्मा ने, संत ने कहा कि मैं एक बार परिभ्रमण करते हुए मिथिला में पहुंच गया, जहां श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं। जनक जी महाराज की एक विशेषता है, जब ये वहां पर शासन करते थे तब विश्व के समग्र श्रेष्ठतम महात्मा सत्संग के ब्याज से जनक जी महाराज को कृतार्थ करने के लिए निरंतर वहां आते जाते रहते थे। उन दत्तात्रेय भगवान ने कहा, भैया एक बार मैं पाटलिपुत्र में, मैं मिथिला में गया, रात्रि का समय होने लगा, धीरे धीरे व्यापारी अपने अपने दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद करके घर जाने लग गए। मैं घूमते घूमते इस मिथिला का आनंद लेते लेते एक ऐसी गली में पहुंच गया जहां चारों ओर सन्नाटा था, पर वो गली प्रकाश से जगमगाई हुई और बड़ी चहल पहल, बड़े सजे धजे लोग, स्त्री पुरुष आ रहे जा रहे हैं। मैंने सोचा रात का समय है, सारी दुनिया में सन्नाटा छाया है, पर ये जो गली है ये तो बड़ी गुलजार है। एक स्थान पर खड़े होकर के मैंने देखा कि एक मकान, सुंदर से मकान में से कोई बहुत सुंदर श्रृंगार किए हुए युवती आती है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बार बार झांक झांक करके दरवाजे के पास आकर देख रही है कोई आया कि नहीं आया। मैं जान नहीं पाया कि कारण क्या है, ये बेचैनी क्यों है, ये दुनिया सोती है तो ये सोती क्यों नहीं है। मैं उत्सुकता बस अपलक उस दृश्य को निहारता रहा, और जैसे ही पूरी रात बीती, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों की घंटियां बजने लग गईं। उस सुंदरी स्त्री ने निराश होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अरे अभागिन पिंगले, उस भद्र महिला ने, उस श्रृंगार से सज्जित श्रृंगारित महिला ने कहा, अरे ओ पगली पिंगले, इस संसार के नासवान शरीरों को धारण करने वाले इन जीवों को, इन पुरुषों को जो मृत्यु के मुख में पड़े हैं, इनको चाहने के लिए तुमने अपनी सारी रात बर्बाद कर दी, और बेवकूफ तेरे अंदर जो नित्य तुम्हारा प्रियतम परमात्मा बैठा है उसकी तुमने उपेक्षा कर दी है। संसार के तुच्छ पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे हृदय में इतना आकर्षण है, इतनी ललक है, और तुमने अपने प्राण धन परमात्मा प्रियतम परमेश्वर को भुला करके संसार को पाना चाहा है। यही तेरे दुखों का कारण है। जब तक संसार से आशा रहेगी तब तक तुमको दुख की आग में जलना पड़ेगा, और जैसे ही तुम संसार से निराश हो जाओगे कि नहीं हमको कहीं से कुछ नहीं चाहिए, आप देखना आप अनंत अनंत आनंद के समुद्र में डूब जाओगे। मैंने जब जब आशा की तब तब मुझको दुराशा, तब तब मुझको दुख, और तब तब मुझको दीन बनना पड़ा है। इसलिए मैं आज के बाद में अब संसार के किसी पुरुष को नहीं चाहूंगी, अब केवल और केवल उस परम पुरुष का आराधन करूंगी। ऐसा सोच करके समग्र श्रृंगार को फेंक दिया और चैन से ये बात कहते हुए सो गई कि नहीं अब संसार से मुझे कोई आशा नहीं है। जब तक संसार से अपेक्षा रहेगी तब तक आपको उपेक्षा झेलनी पड़ेगी। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं। आपने जब कहीं से कुछ चाहा और वो चाहत पूरी नहीं होगी तो तुमको आह भरनी पड़ेगी, परेशानियां होंगी, और तुम किसी से कुछ चाहते ही नहीं हो तो तुमको आह भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी उपेक्षा भी कोई कर सकता नहीं। दत्तात्रेय भगवान ने कहा था, मैंने इस एक वैश्या को, पिंगला नाम की वैश्या को अपना आचार्य माना, अपना गुरु माना, और नियम बना लिया कि अब जीवन में किसी से कुछ अपेक्षा करूंगा ही नहीं। इसलिए मैं निर्भ्रांत होकर के, असंदिग्ध होकर के, निर्भय होकर के, निराकांक्ष होकर के, असंग होकर के आनंद के साथ में जीता हूँ।
और आज सुखदेव जी महाराज को भी इस मिथिला में आने पर यह बोध हुआ कि निराशा में परम सुख है और आशा में परम दुख है। ये मिथिला ज्ञानियों की नगरी है, मिथिला बड़े बड़े उत्तम कोटि के सत्संगियों की नगरी है। इस द्वारपाल ने तिरस्कृत होने पर भी जिनका चेहरा विकृत नहीं हुआ है, ऐसे महात्मा सुखदेव को देखा तो मन में भाव आया कि महात्मा तो कोई दमदार है, इसलिए लेट करके दंडवत प्रणाम किया। बोले बाबा क्षमा करना, मैंने आपका तिरस्कार नहीं किया। ये दरवाज़ा और ये दीवारें आप जैसे महापुरुषों के लिए नहीं हैं, ये तो उन लोगों के लिए है जो ज्ञानी नहीं हैं, जो संस्कारहीन लोग हैं, जिनको हमारी भारतीय संस्कृति का बोध नहीं है। आप जैसे महापुरुषों की चरणों की रज से तो मिथिला पावन होती है, इसलिए आप प्रवेश करें। सुखदेव जी ने कहा, ये क्या हो गया? अब तक हमको तिरस्कृत करके अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया, अब क्या हुआ? द्वारपाल ने कहा, भगवान एक मन में जिज्ञासा है, आपसे कुछ प्रश्न पूछ लूं। सुखदेव जी महाराज समझ गए और चिंतन करने लगे, जिस नगर के द्वार पर इतना योग्यतम व्यक्ति होगा, जिस राजा के दरवाजे पर रहने वाले, नगर के द्वार पर रहने वाले द्वारपाल इतने सत्संगी और योग्य होंगे, उस नगर के रहने वाले लोग कितने योग्य होंगे, और उस नगर के आचार्य कितने योग्य होंगे, और उस नगर का नेतृत्व करने वाला राजा वास्तव में कुछ न कुछ विभूति तो होगा। ये सोच करके प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा, पूछो। इस द्वारपाल ने प्रश्न बड़ा अजीब किया है। इस द्वारपाल ने पूछा, बाबा सुख क्या है और दुख क्या है? जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा और अगला प्रश्न किया है, शत्रु और मित्र को किसको शत्रु जाने और किसको मित्र जाने? श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले बताया कि सुख क्या है और दुख क्या है। लोग बड़े झमेले में पड़े हैं कि सुख और दुख। वास्तव में शास्त्रों ने जो बात निर्धारित की, बड़े बड़े अनुभवी संतों ने जो बताया, सुख का मतलब है जो हमारे मन के अनुकूल होता है, हमने उसको सुख कहना शुरू कर दिया, और जो हमारे मन के प्रतिकूल होता है उसको हमने दुख कहना शुरू कर दिया। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संसार के साधारण लोग तो यही कहते हैं कि जो मन के अनुकूल है वो सुख है और जो मन के प्रतिकूल है वो दुख है। परंतु भैया वास्तव में सुख और दुख नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। तुम्हारा प्रश्न एक स्तर पर, साधारण लोगों के स्तर पर तो जचता है, पर वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज जब बहुत गर्मी पड़ रही है और हम ये सोचते हैं कि आज गर्मी पड़ती है तो हमको शीतल जल मिल जाए, इतना ठंडा जल मिले, आनंद आ जाए, और शरीर पर एक भी वस्त्र हमको अच्छा लगता नहीं। परंतु दिसंबर का, जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, खूब कड़ाके की ठंड पड़ती हो और तब कोई कहे कि शीतल जल से नहाओ तो कैसा लगे? गर्मी में शीतल जल से सुख की अनुभूति होती है, पर सर्दी में शीतल जल अच्छा नहीं लगता। सर्दी में गर्म कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, सर्दी में आग के पास में बैठना बहुत अच्छा लगता है, पर वो आग जो सर्दी में सुख देती है वो आग गर्मी में सुख नहीं दे सकती, वो गर्म कपड़े गर्मी में सुख नहीं दे सकते। इसलिए सुख और दुख का संबंध संसार में कहीं नहीं, केवल अपने मन के भ्रम के साथ में है। हमने कुछ मान्यताओं को ये जान लिया है कि सुख देती हैं और कुछ मान्यताओं के आधार पर ये जान लिया है कि दुख देती हैं। बाकी सारा का सारा खेल भ्रम पर आधारित है। मित्र कौन है और शत्रु कौन है, हमने दुनिया में यही जो विरोधी बन गया है, जो प्रतिकूलता पैदा करता है उसको शत्रु मान लिया है, और जो समर्थन करता है, सहयोगी बन गया है, उसको हमने मित्र मान लिया है। परंतु भैया शत्रु और मित्र कहीं बाहर नहीं है। अपनी स्वतंत्र हुई इंद्रियां,
अपना बिगड़ा हुआ मन हमारा शत्रु है और हमारे नियंत्रण में, हमारे बस में रहने वाला मन, हमारे नियंत्रण में रहने वाली इंद्रियां जो सन्मार्ग पर चलती हैं वही हमारे मित्र हैं। आत्मैव बंधुरात्मानम रात्मनः रिपुरात्मनः, हमारा जो हम खुद, हमारा मन, हमारा बिगड़ा हुआ जो मन है वही हमारा शत्रु है और हमारे अनुकूल, हमारे सन्मार्ग पर हमको ले जाने वाला जो हमारी इंद्रियां और मन है वही हमारा मित्र है। दुनिया में कहीं शत्रु और मित्र नहीं है। हमारे अंदर के जो विकार हैं, हमारी अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, हमारे जीवन में लगे हुए जो दुर्व्यसन हैं वही हमारे शत्रु हैं, जो हमको पतन की ओर ले जाएं, जो हमको दुख की ओर ले जाएं, जो हमको दरिद्रता की ओर ले जाएं, जो हमको दीन जैसा बना दें वही हमारा शत्रु है। हमारी आदतें, हमारी बुरी आदतें शत्रु हैं और हमारी अच्छी आदतें हमारे मित्र हैं। संसार के व्यवहार के स्तर पर शत्रु मित्र की जो परिभाषा की गई वो अलग बात, पर श्री सुखदेव जी महाराज का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण जीवन है, इसलिए सुख की, दुख की, मित्र की, शत्रु की परिभाषाएं बिल्कुल अनूठी हैं। इस आत्म कल्याण की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शास्त्रों में जो लिखा है वो ठीक है, पर जो आत्म कल्याण चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं अपने जीवन को सार्थक कर लूं, उस व्यक्ति को अपनी कथनी और करनी एक कर लेनी चाहिए। मन में जो प्रवृत्ति है वो हमारी जिह्वा पर रहे और जो हमारे मन में और वाणी में है वही हमारी क्रियाओं में आए। तो जो मनसा वचसा और कर्मणा एक है वो महापुरुष है, महनीय है और उसी का कल्याण सुनिश्चित है। और जो व्यक्ति मन में कुछ और सोच रहा है, वाणी पर कुछ और सोचता है, वो क्रिया में कुछ और करता है, उस व्यक्ति का कल्याण तो परमात्मा भी प्रत्यक्ष आ जाए, विधाता भी स्वयं करना चाहे तो कर नहीं सकता। मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मण्यन्यत कुयोगिनाम, और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम मनीषिणाम। जो मन में क्रिया, मन में वाणी पर और क्रिया में ऐक्य स्थापित कर दे, एकता ले आए, समानता ले आए, वो महामानव है, वो महामनीषी है, वो महापुरुष है और वही कल्याण का भाजन बनेगा। पर जिसके मन में कुछ और चलता हो और कुटिलता पूर्वक वाणी पर कुछ और मिठास हो और क्रियाएं कुछ और हों, ऐसा व्यक्ति तो न आत्म उद्धार कर सकता है न परोद्धार कर सकता है। ये स्वयं नष्टाहा परान नाशयंती, ऐसे लोगों का संग करने से बचना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा दिए गए प्रश्नों को सुनकर के द्वारपाल तो अभिभूत हो गया और कहा, भगवान मेरे द्वारा जो अविनय हुई है, मैंने जो कुछ अवज्ञा जैसा व्यवहार आपके प्रति किया है, मेरे व्यवहार में कुछ अशिष्टता झलक गई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मैं आपको पूर्णतया जान नहीं सका था, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न भाव से उस द्वारपाल को धन्यवाद देते हुए मिथिलापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। देख रहे हैं पूरे बाजार सजे हुए हैं और कहीं भी व्यापारी में और ग्राहक में विवाद नहीं है। अपितु ऐसा देखने में आया कि मांगने वाला जो खड़ा व्यक्ति है, देने वाले और लेने वाले दोनों लोग खड़े हैं और दोनों में बड़ा मधुर विवाद चल रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने मिथिलापुरी में जाकर के देखा कि देने और लेने वाले लड़ रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं सुखदेव जी की लेने और देने वाले तो दुनिया में सब जगह लड़ते हैं, भादरा में भी लड़ते हैं। देने वाला कहता है कम दूंगा और लेने वाला कहता है कि ज़्यादा लूंगा, परंतु मिथिला की लड़ाई बड़ी मधुर है। देने वाला कहता है बाबा और लेकर के जाओ, बाबा और दूंगा और ले, और लेने वाला कहता है नहीं नहीं अब ज़्यादा नहीं लेना, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा एक कण भी नहीं लूंगा। ग्राहक में और व्यापारी में विवाद है। ग्राहक कहता है मूल्य अधिक लीजिए और व्यापारी कहता है नहीं मेरा इतना ही लागत है, इतना मेरा लाभांश है, इतना ही लूंगा। इस
मिथिलापुरी के इस आदर्श विवाद का दर्शन करते सजे हुए महाराज सजे हुए इन आपणों को, बाजारों को देखते हुए जब सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े तो जनक जी महाराज ने अपने मंत्रियों के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज को एक ऐसे भवन में ठहरा दिया जहां पर सब सुख सुविधाएं हैं।